नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ फिर बड़े धोखे की तैयारी। मैंने आपको बताया था कि हाल ही में DPI के द्वारा 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि प्रति विद्यालय एक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाने वाली है। आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि लगभग कितने यहाँ पर अतिथि शिक्षक भरे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सरकार जब भी शिक्षकों की कमी की बात आती है तो बार बार सरकार यहाँ पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए आदेश जारी करती है। आपने इसके पहले भी देखा, एक बार 14,000 भर्ती की गई, उसके बाद 20,000 भर्ती की गई, और अब आगे जो भर्ती होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग कितने शिक्षक यहाँ पर अतिथि के रूप में भरे जाने हैं। तो अगर सरकार बार बार अतिथि शिक्षक की ही भर्ती करना चाहती है तो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का एग्जाम ही क्यों लिया था जब इनको नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं करनी है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो यहाँ पर आप देखें, CM राइस समेत अन्य सरकारी स्कूलों में रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको आगे कि प्रदेश के CM राइस सहित अन्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए DPI ने विषयवार रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं। और आगे इसमें कहा गया है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की कमी है। ऐसे में स्कूलों में 40,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी यहाँ पर DPI के द्वारा, सरकार के द्वारा की जा रही है। तो आगे अगर डेटा मांगा जाएगा कि कितने पद खाली हैं, तो सरकार यहाँ पर 40,000 इन पदों को भरा हुआ मान लेगी कि ये पद तो हम भर चुके हैं, जबकि वहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा, सरकार बार बार मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे चल के ये भी आपको बहुत जल्द अपडेट सुनने मिलेगी कि हमने 40,000 अतिथि शिक्षक भर दिए, 20,000 ये भर दिए, 10,000 वो भर दिए, और 1 लाख भर्तियाँ भी आपको पता नहीं चलेंगी। बिना नोटिफिकेशन आए आपकी 1 लाख भर्तियाँ कंप्लीट कर देगी सरकार। ये बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर 40,000 एक बहुत बड़ी संख्या में पद होते हैं। तो इतने सारे जब इनने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के तीनों के एग्जाम यहाँ पर लिए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अगर 70,000, तो ये बहुत छोटा आंकड़ा है। लगभग 1.5 से 2 लाख पद यहाँ पर सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों के खाली हैं। तो वहाँ पर जो 40,000 सरकार अतिथि शिक्षक की भर्ती कर रही है, इनकी जगह इनको जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनके लिए ही यहाँ पर नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि वो स्थायी शिक्षक के रूप में वहाँ पर पदस्थ हों। लेकिन सरकार बार बार यहाँ पर अतिथि शिक्षक की बात करती है, और आप भी बार बार देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षक की बात आती है, उसके बाद भी इनका कोई बड़ा विरोध नहीं होता है, कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो अगर आप ऐसे ही शांत रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो जो ये 70,000 या 1.5 लाख पद खाली हैं आपके, वो भी धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षक के नाम हो जाएंगे। आप सिर्फ अपना क्वालिफाई का लेटर लिए हुए बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, बस यही करते रह जाएंगे, और बैकडोर सारी यहाँ पर पोस्टें सरकार अतिथि शिक्षक से भर देगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों का विरोध करने की, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। अगर क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं होते तो ये बात अलग थी कि आप इनको भर्ती कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 2 लाख के आसपास वर्ग 3 में क्वालिफाई हैं। वर्ग 2 के और वर्ग 1 के अभ्यर्थी भी लगातार वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी भी नियुक्ति नहीं हो रही है। वर्ग 3 वालों के लिए भी आगे नियुक्ति का कोई पता नहीं है, कब होगी, कैसे होगी, कितने पदों पर होगी। लेकिन सरकार यहाँ पर कुल मिलाकर गुमराह करने का काम कर रही है। बार बार आप अतिथि शिक्षक का नोटिफिकेशन देखते हैं, तो हमें इसका भी एक बड़े स्तर पर विरोध करना पड़ेगा। अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो 100% है कि जो भी पद यहाँ पर खाली हैं वो सारे पद सरकार अतिथि शिक्षक के द्वारा भर देगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत कम संख्या में पदों की जानकारी मिलेगी कि मात्र 10,000 पद खाली बचे हैं प्रदेश में, या मात्र 20,000 पद खाली हैं। क्योंकि जब यहाँ पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक भर जाएंगे, तो आप जानते हैं कि 70,000 पदों की जो कमी दिखाई जा रही है, 40,000 अतिथि शिक्षक यहाँ पर भर दिए जाएंगे, तो 30,000 बचेंगे। कुछ और वहाँ पर वर्ग 3 से नियुक्ति कर दी जाएगी, तो मात्र 5-10,000 बचेंगे। तो ना तो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, ना तो उनमें बड़ी संख्या में पद आएंगे, और ना ही जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का लगातार विरोध करना है, और वर्ग 3 में कम से कम 51,000 पदों की लगातार मांग करनी है, और एक बड़े स्तर पर आंदोलन की यहाँ पर ज़रूरत है। तो बहुत जल्द उसकी तैयारी करने वाले हम लोग। आप लोग लगातार संपर्क में बने रहना, जो भी जानकारी आएगी वो आपको अपडेट करेंगे। और वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए भी यहाँ पर पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए,
इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी रहेंगे। तो आगे जो भी अपडेट आएगी आपको अवेयर रहना है, थोड़ा सा यहाँ पर जागृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार यहाँ पर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय करने जा रही है और लगातार आगे भी अन्याय होते आ रहा है। क्योंकि 14,000 और 20,000 लगभग यहाँ पर 34,000 पदों पर पहले ही सरकार अतिथि शिक्षक की भर्ती कर चुकी है और 40,000 पदों पर अब फिर से यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।